आज सुबह से ही वादी कश्मीर के हर एक शख्स की जुबान पे एक ही बात है कि कब शराब पे यहाँ पे पाबंदी होगी। आपको बताएं कि आगे आने वाले दिनों में आप एक और असेंबली सेशन देखेंगे जिसमें हर एक एमएलए अपनी अपनी बिल सामने रखेंगे और 10 तारीख तक हर एक को अपने अपने क्वेश्चन अपनी अपनी बिल सबमिट करनी थी और उसके बाद उस पर नजरसानी की जाएगी और उसके बाद उसको पेश किया जाएगा। आपको बताएं एमएलए कुपवारा उन्होंने अपने जो पॉइंट्स हैं वो सामने रखे और उसके बाद एमएलए लालचौक एहसान परदेसी ने भी अपने पॉइंट सामने रखे और उस बिल में साफ तौर ये वाज़ह किया गया कि हम लालचौक में अल्कोहल फ्री लालचौक देखना चाहते हैं, यानी कि शराब पे लालचौक में पाबंदी होनी चाहिए। आपको बताएं श्रीनगर पूरे कश्मीर का दिल माना जाता है, बिलखुसूस कश्मीर का दिल अगर कोई है तो वो लालचौक माना जाता है और लालचौक के एमएलए मेरे साथ मौजूद है एहसान परदेसी साहब। एहसान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो वादी कश्मीर का ताज माना जाता है, वादी कश्मीर का दिल माना जाता है। जो बिल आप पेश करने जा रहे हैं 3 तारीख को गालिबन सेशन होगा, उसमें आपने अल्कोहल फ्री श्रीनगर आप मानते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बिल पे नजरसानी की जाएगी, बाकी लोग हामी इसमें बनेंगे? क्योंकि इससे पहले भी इस बिल को लाया गया था लेकिन तब इस बिल को नज़रअंदाज किया गया था। क्या आपको लग रहा है इस बार शराब पे पाबंदी होगी? देखिए, अगर कोई चीज़ कुछ टाइम पहले नज़रअंदाज हुई हो तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश ना करें। जो प्राइवेट एज एमएलए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल जो बनाई है फॉर बैन ऑफ लिकर इन कश्मीर और जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, ये बिल जो है मैं समझता हूँ ये मेरी इंडिविजुअल बिल नहीं है, ये अवाम की बिल है। ये अवाम की बिल इसलिए है क्योंकि कश्मीर का हर एक फ़र्द चाहता है कि अल्कोहल जो है कश्मीर से बैन होना चाहिए। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि ये एक अगर हम हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और जो हमारा रिलीजन है जो इस्लाम है, हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त जो है नहीं देता है। इस्लाम में शराब जो है वो हराम मानी जाती है और मेरे ख्याल से हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम हराम काम में शरीक न हो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो ये है कि कश्मीर में अल्कोहल, कश्मीर और जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जे.एंड.के में है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है मुस्लिम से, वहाँ अल्कोहल बैन होना चाहिए। आज हम देखते हैं पिछले बिल्कुल 2019 के बाद जो है कश्मीर में ड्रग का वबा जो है बहुत बुरी तरह जो है फैल चुका है। बिल्कुल। अब एक बच्चा अनफॉर्चुनेटली अगर इस ट्रैप में फंस जाता है तो ये एक बच्चा तबाह नहीं होता है, ये एक माशरा तबाह हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हमारा सिर्फ एक ही काम नहीं है कि हमें ये देखना है कि सड़क है कि नहीं, बिजली है कि नहीं। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है और कैसे हम अपने माशरे को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने माशरे को ठीक कर सकते हैं। एहसान साहब, जो आप बिल ला रहे हैं जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको याद होगा 2013 में यही बिल लाई गई थी और तब कहा गया था कि ये लोगों की पसंद है कि लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या आपको इस बार लग रहा है कि इस पर डिस्कशन होगी और आपके साथ लोग हामी भरेंगे? ये 13 की बात नहीं, जो आप कह रहे हैं ये 16 में कहा गया था। ये 16 में मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 16 में जो पीडीपी के फाइनेंस मिनिस्टर थे ये उन्होंने कहा था कि ये लोगों की चॉइस है, बैन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। एक लोगों की ये एस्पिरेशन है, ये लोगों की ये डिमांड है कि कश्मीर में अल्कोहल का, शराब का खात्मा होना चाहिए। आज हम उस मकाम पे पहुँचे हैं कि लाल चौक जैसे चौक में जिसकी एक हिस्टोरिकल सैंक्टिटी है, हम ये देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं वो भी शाम को लाल चौक में शराब के नशे में टुन होके गालियाँ देते हैं, बेइंतहा बेशर्म हरकतें करते हैं। ये चीज़ें हमारी माशरे के लिए ठीक नहीं है।
हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपना माशरा जो है वो ठीक करना है और हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। हमारा फ्यूचर सिक्योर तभी होगा जब यहाँ का नौजवान जो है इन बुरी आदतों से दूर रहे। आप लाल चौक कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कुछ सेंसिटिव इलाके आते हैं जहाँ पे रजिस्टर्ड लिक्वर शॉप्स है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो सब हटाने के लिए आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, एक इनिशिएटिव लिया है, एक ईमानदारी से एक पहली पहल। इस चीज़ के लिए हम लड़ते रहेंगे तब तक जब तक इंशाल्लाह लिकर हम कश्मीर से बैन, जब तक कश्मीर में लिकर बैन नहीं होता। कोई लड़ाई छोटी होती है, कोई लड़ाई लंबी होती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आपका यकीन उस लड़ाई में है कि नहीं। हमारा यकीन इस लड़ाई में है कि हमें इस वबा से निजात जो है वो पाना है। जब तक हमें इस वबा से निजात नहीं मिलती है, ये जंग जो है जारी रहेगी। 10 तारीख तक अपनी बिल्स जो है सबमिट करनी थी। कई लोग ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, पब्लिसिटी करने का एक आसान तरीका है कि अपना जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लोगों के सामने रखना और लोग अपने जो तासुरात है या फीडबैक उनका है वो ले लें। तो क्या आप इस पब्लिसिटी स्टंट को किस तरीके से जो लोग मानते हैं या अपोनेंट्स आपके? स्टंट क्यों है? एज ए लेजिस्लेटर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आवाम को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी कहीं पे मीटिंग होती है, आप आते हैं वहाँ पे, तो आप क्यों आते हैं? तो उनका स्टंट है, लोगों को बताने के लिए। आज डिजिटल एज है, बिल्कुल ज़माना बदल गया है। पहले इंफॉर्मेशन जो थी लिमिटेड थी, आज इंफॉर्मेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, डिजिटल एज है। आज अगर लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनका एमएलए क्या कर रहा है या पार्टी के लेजिस्लेचर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कल यही आवाम हमसे सवाल पूछेगी कि भाई आपने क्या किया। बिल्कुल। तो ये इंफॉर्मेशन का जो सर्कल है, इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इंफॉर्मेशन जो है डाउन द लाइन नीचे तक फ्लो नहीं होगी, हमें भी फीडबैक नहीं आता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल ऑडियो सबमिट की हुई है, आज मैंने पब्लिक डोमेन में ये लाया कि ये हम बात करने जा रहे हैं। मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया है। आज सुबह से मुझे लगता है कि थ्रू मैसेजेस या जो रास्ते में मिल रहा है, हर एक बंदे ने अप्रिशिएट किया। मतलब इसका मतलब ये है कि इमीडिएट फीडबैक मुझे मिला कि हाँ, लोग ये वाकई में चाहते हैं। पहले पीडीपी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब भाजपा भी इस बिल में हामी भर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है मिल बांट के ये एक बहुत बड़ा काज है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? मेरा ये मानना है कि ये कोई रेस नहीं है। ये बिल जो है आवाम के हित में है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि चाहे एमएलए एनसी का हो, किसी और जमात का हो, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इन वन वॉइस इस बिल की हिमायत होगी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि ये बिल जो है पास हो। तो अवाम के लिए क्या कुछ मैसेज है आपकी तरफ से? जिस तरीके से सुबह से अवाम ने, ये लोगों ने सुना कि इस तरीके के बिल अब पेश होने जा रही है, लोग अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश लोग नज़र आए, तो क्या मैसेज होगी आपकी तरफ से? एज ए लेजिस्लेटर हमारा काम होता है कि जो ऐवान में जब हम असेंबली में जाते हैं तो हम वहाँ पे अपना नहीं, लोगों की आवाज़ बन के जाते हैं। तो ये लोगों की ही आवाज़ है, ये लोगों की एस्पिरेशन है कि ऐसा एक बिल या ऐसा कोई भी किस्म का ऑर्डर जो है पास होना चाहिए जिससे जो है लिकर जो है कश्मीर में बैन हो जाए। वही हमारी कोशिश है। अल्लाह ताला करे कि लड़ाई बहुत छोटी हो और हमारा इसके निजात इमीडिएटली मिले, लेकिन लड़ाई लंबी भी हो सकती है और हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी इंशाल्लाह तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान परदेसी साहब। ये हमारे साथ मौजूद थे एमएलए लाल चौक के एहसान परदेसी साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे ही असेंबली सेशन लगेगा और उसमें अपनी अपनी बिल्स जो आप इन्होंने सबमिट किए उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन आज सुबह से ही आवाम का फीडबैक और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे। जिन बिल्स को माजी में पीछे इग्नोर किया गया, अब उन बिल्स पे एक बार फिर से तबसरा होगा और लड़ाई छोटी हो या बड़ी,
एमएलए लाल चौक हो या एमएलए कुपवाड़ा हो, हर एक इसमें हामी भर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या यहाँ पे शराब पे बैन होगी या नहीं, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी अपडेट्स अब तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ को।